हेलो फ्रेंड्स, 31 मई को लास्ट वीडियो आपके लिए मैंने अप्लाई किया था। इसके बाद में 1 जुलाई से वापस मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपके लिए। इसलिए क्लास 12 के बच्चे उसके लिए क्लास वेरी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे चैप्टर नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बुक के। सो दैट आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, वो दोनों चैप्टर्स मई के अंदर मैंने कंप्लीट करवाए हैं। आपको 1 मंथ यानी कि जून का महीना जो आपको मिला था, आपने कंप्लीट किए होंगे सारे नोट्स को, सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट थे चैप्टर्स। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि किसी बच्चे ने अभी भी कॉपी में राइट डाउन नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख करके जो यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख करके नोट्स बना दीजिए। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही सीबीएसई का कोई सर्कुलर आता है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर विद इसी मंथ यानी कि जुलाई में या अगस्त में ले लिया जाएगा, तो वापस ये चैप्टर रिपीट नहीं होंगे। ओके, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी एवरी क्लास को जो पर डे होने वाली है, उस क्लास को ऊपर आप फोकस रखें, जिससे कि आपको मटेरियल अवेलेबल हो सकें और आप पढ़ सकें। ओके, सो क्लास 12 बी अलर्ट एंड नाउ माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। इसलिए वहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिफाइन की है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। The amount of charge flowing across that area per unit time. If a charge delta Q, it is denoted by delta Q passes through an area in time t to t plus delta t, then the current I at time t is given by, so denoted by I is equal to लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। मैंने डेल्टा t टेंड्स टू 0 को डिफाइन किया था कि टाइम जो है वो 0 की ओर यानी कि 0 शून्य की ओर जो है प्रोसीड हो रहा है, लेकिन 0 नहीं होगा। यदि डेल्टा t टाइम्स की वैल्यू 0 कर देंगे तो करंट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सो I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, इसको कन्वर्ट करेंगे तो dq अपॉन dt यानी कि डेरिवेटिव फॉर्म में आएगा dq अपॉन dt। ये आपकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि चैप्टर नंबर जो 3 में है, हमारे प्रीवियस क्लासेस के अंदर 10 क्लासेस के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट की डिफाइन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को अब हम डीपली जो है थियरी करेंगे। तो डीपली थियरी के अकॉर्डिंग हम जो चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग है, यानी कि कुछ अमाउंट चार्ज का फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, सो रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज डज नॉट चार्ज इन टाइम, देन द I is equal to Q capital Q upon T, so electric current is equal to electric charge upon time। all of you नोट करते हुए इसको। Okay, now second point, SI unit of current is ampere। Now next point, 1 ohm of charge cross an area in 1 second, then the current through that area
is 1 ampere. It is denoted by capital A. So 1 ampere, write down 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिखा जाएगा इसको। आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेकेंड 1 कूलम्ब ओके अपॉन 1 सेकेंड। या इसको लिख लीजिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। इस टाइप इसको राइट डाउन कर लीजिए। Smaller current are expressed in following units. First, milliampere, MA, 10 की पावर थर्ड एम्पियर, ओके। माइक्रो एम्पियर, 10 की power 6 ampere. Write down small unit is very important because it's the help of the exercise. Next heading, conventional current. Conventional current, it means the direct of conventional current, it means the direction of positive charge is taken as the direction of electric current. Again repeat, conventional current, the direction of positive charge is taken as the direction of electric current. And next topic, next heading is the electronic current. या ऑब्लिक करके लिखिए इलेक्ट्रॉन करंट, the negative charge moving in one direction is equivalent to an equal positive charge moving in the opposite direction. Again repeat, a negative charge moving in one direction is equivalent to an equal positive charge moving in the opposite direction. Let me see in your my screen what is the conventional current and electronic current. So please draw this picture. This picture is the battery power, battery symbol. The capital line is the positive charge, positive terminal, and small line is the negative terminal. Suppose both are connected any wire. So conventional current is the direction is the positive to negative. It means positive terminal to negative terminal की डायरेक्शन में जो रहेगा वो कन्वेंशनल करंट रहेगा, और इलेक्ट्रॉन करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मींस इस डायरेक्शन में रहेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रहेगी। तो आपका जो नीचे वाला जो डाउनवर्ड एरो है ये शो कर रहा है कन्वेंशनल करंट को, और अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट को। ओके, इस पोजीशन से करंट को पास किया जाता है किसी भी बैटरी के अंदर, किसी भी कंडक्टर में। इस टाइप से बैटरी से जो करंट पास होने का जो फ्लो है वो वायर के इस टाइप से स्पीड से जो है आपका फ्लो रहेगा। ये आपके 2 पॉइंट्स थे। 1 पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। आप मेरे
थंबनेल पर भी देख सकते हैं। फर्स्ट मैंने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक करंट को टोटली मैंने डिफाइन कर दिया है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसकी एसआई यूनिट, इसकी आपके पास में इसका फॉर्मूला, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वेंशनल करंट को और इलेक्ट्रॉनिक्स करंट को। ओके, अब आपके पास में एक फेमस लॉ को लेके आ रहा हूं जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। वो फेमस लॉ है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ को मैं यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ, जो कि पहले ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने इसको लॉ को डिफाइन किया था और वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर यदि पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट के, और इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इसलिए V इज इक्वल टू, हम यहाँ प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो I R के पैटर्न को लिखते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल साइन आर रिमूव द न्यू कांस्टेंट कैपिटल R इज द कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, ये आपके पास में V इज इक्वल टू I R जो फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला आपके ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहा है। सो R इज इक्वल टू V अपॉन I का कॉन्सेप्ट आप लेके आए और ये आपकी रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, को शो कर रहा है। ओके, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट डाउन कीजिए इसके स्टेटमेंट को, हेडिंग लिख लीजिए ओम्स लॉ। स्टेटमेंट लिखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provide the temperature and other physical condition remaining uncharged, inverted comma close। नेक्स्ट लाइन पे लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल साइन इज इक्वल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस राइट डाउन कर रहा हूं, इधर ध्यान से देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल करंट। ओके, राइट डाउन कर लीजिए मैथमेटिकल फॉर्मूला को। V इज इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR, where R is equal to V upon I या unknown resistance। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजिस्टेंस। कैपिटल R से डिनोटेड किया गया है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को अगेन रिपीट कर रहा हूं। राइट डाउन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the conductor or to the current
to the conductor flowing through it. Again repeat कर रहा हूँ. The ratio of the potential difference. The ratio of potential difference applied across the conductor to the current flowing through it. You can, so please see in my screen. So capital R is equal to V upon I. Now V is the potential difference and I is the current. So R is equal to V upon I. Write down. SI unit of resistance is ohm. It is denoted the symbol, this type symbol is ohms. Okay, now next heading 1 ohm. 1 ohm. If the potential difference V is 1 volt and current I is 1 ampere, then the resistance R is 1 ohm. If the potential difference V is 1 volt and current I is 1 ampere, then the resistance R is 1 ohm. So 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. See in my blackboard, 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Write down. Okay, now next heading you can see in my thumbnail. Factor affecting the resistance, comma resistivity. Okay, रेजिस्टेंस पर जो डिपेंड करने वाले फैक्टर को हम डिफाइन करेंगे. मेन टॉपिक है आपका ये. किसी फैक्टर को, जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं. फैक्टर्स कैपिटल आर के फैक्टर को, सपोज किसी कंडक्टर को शो करना है. इस टाइप का कंडक्टर है. हाउ मेनी लेंथ, इस टाइप के कंडक्टर की लेंथ जो है आपको डिफाइन कर रखी है स्मॉल एल से. इसको शॉर्ट में किया जाए, इसको डबल किया जाए तो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर. यदि लेंथ मिनिमम है तो रेजिस्टेंस भी मिनिमम है, लेंथ मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम है. ओके, और यदि आपके पास में जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इट मींस क्रॉस सेक्शन एरिया इज डिनोटेड बाय थिक एंड थिन. यदि आपके पास में इस टाइप का वायर है जो कंडक्टर है, या आपके पास में इस टाइप का नैरो वायर है, very thin and very thick. So thin or thick के the cross section area is the variable. So resistance R is inversely proportional 1 upon A. ये एरिया को डिपेंड करता है, इसके एरिया को. और बोथ साइड की इक्वेशन, इनकी जो दोनों इक्वेशन है, जो बोथ इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो R proportional is equal to L upon A. ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा. ये बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स को इफेक्ट करने के लिए. ये 10th में भी है आपके, लेकिन यहाँ पर मेन रहेगा क्योंकि इसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से हम काफ़ी चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं. सो R इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे, द न्यू कांस्टेंट इज कॉल्ड proportional sign I remove, the new constant, it is called resistivity. और resistivity को हम रीड कर रहे हैं रो. resistivity को कैसे रीड करेंगे? रो, RHO. ये यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए. इसका नेम तो है resistivity, लेकिन रीड करने के लिए आपको RHO को रीड किया जाएगा. ये रीड्स करेंगे, ये है रेजिस्टिविटी. सो फॉर्मूला जो बन के डिफाइन होकर आ रहा है वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ. राइट डाउन कर लेना आपको. ओके, तो ये जो आपका मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को आपने यदि
देख लिया होगा। इस मैकेनिज्म के आगे के एक एक पॉइंट को हम यहाँ रीड करेंगे। तो फर्स्ट लिखें इसकी हेडिंग को अगेन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस कॉमा रेजिस्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, rho r directly proportional L. Equation first. Second point, the resistance R of a uniform conductor is inversely proportional to its area of cross section A. Again repeat, the resistance R of a uniform conductor is inversely proportional to its area of cross section capital A. So A is directly proportional 1 upon A. R is equal to R का proportion L upon A. प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो R is equal to rho L upon A. ये मेन है, इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ। अगेन फिगर को आप ड्रॉ कर लेना। मेन है, काफी चीजें आपको राइट डाउन करनी है। R is equal to rho L upon A। राइट डाउन कर लीजिए। मेन चीज है ये, काफी मेन चीज मैंने आपको लिखवा दी है रेजिस्टेंस के। ओके, R is equal to rho L upon A। L लेंथ को शो कर रहा है कंडक्टर के, A कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को शो कर रहा है, और प्रोपोर्शनल साइन हटा करके न्यू कांस्टेंट आ रहा है, वो रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट आ रहा है। इसको रीड किया जाएगा रो, मैंने आपको रीड करके भी बताया है। और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वेयर रो इज कांस्टेंट, rho is the constant is called resistivity। ब्रैकेट में लिखें RHO रो, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, न्यू नेम और है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब हम यहाँ पर एक नया पॉइंट को जनरेट कर रहे हैं। वी हैव यदि आपकी लेंथ वो आपके पास में 1 मीटर, ओके, यानी कि आपकी जो लेंथ है एल है वो 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो आपका रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टिविटी के। इट इज क्लियर, आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टिविटी के। ओके, अब मैं आपको इसकी SI यूनिट, नाउ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी राइट डाउन हो गया। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मेन चीज है इसकी, R is equal to rho L upon A, या RA is equal to rho L, या rho is equal to, जो मेन चीज आ रही है यहाँ से, rho is equal to RA upon L। इसको बॉक्स बना लीजिए। अब SI यूनिट को हम जनरेट कर रहे हैं,
देन एसआई यूनिट के लिए रो, ओके। आर रेजिस्टेंस इसकी एसआई यूनिट है ओम। ए क्रॉस सेक्शन एरिया इसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। आप कट कर दीजिए इसको, तो आपके पास में रो की जो एसआई यूनिट आ रही है वो रो इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर के रिगार्डिंग में आ रही है। ये आपकी मेन है, इसका सिंबल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। नाउ रो इज इक्वल टू ओ मीटर, ये मेन सिंबल हो गया इसका। ये ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ओके, इसके मिडिल में क्रॉस का साइन है, थोड़ा ध्यान रखना। ये डिलीट को इस टाइप से डिलीट करें। ओके फ्रेंड्स, आज का जो थंबनेल है, आज का जो मैं आपको वीडियो जो सेंड कर रहा हूँ, चाहे वीडियो आप जो देखेंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर नंबर 3 को शो कर रहा है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो पॉइंट है आपके पास में दे रखे हैं वो आपके इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स करंट को डिफाइन कर रहा है। एंड सेकेंड ओम्स लॉ, एंड थर्ड आपके पास में द फैक्टर्स को, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को शो कर रहा है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने थंबनेल पे मिल जाएगी। सो प्लीज़ 1 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप देखें, मैंने 2 चैप्टर जो पहले ही मई के अंदर कंप्लीट करवाए हैं, उसके नोट्स आप राइट डाउन कर दीजिए, और चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। थैंक यू क्लास 12 स्टूडेंट।